हेलो। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे कम से कम सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जो है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताएंगे। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, डेरिवेटिव आपका फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया होगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन को कंपोज स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या दिया है आपका, y इक्वल टू दिया है, सपोज करो कि ax+5 की पावर 10 दिया है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती, ax+b अगर होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसको सपोज कर लेते हैं t। जब t आप सपोज कर लेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, t की पावर 10 हो जाएगा आपका। अब ये फंक्शन y जो है t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, dy/dt निकालेंगे। dy/dt निकालेंगे तो dy/dt क्या होगा, t की पावर 10, और t की पावर 10 का मतलब x की पावर 10 है ये, तो 10 नीचे चला आएगा और एक पावर इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद आप t की वैल्यू रख दीजिएगा। t की वैल्यू क्या है, ax+b की पावर 9। अब यहाँ से देखिएगा t इक्वल टू कितना है आपका, ax+b है, तो यहाँ से आप dt/dx निकालेंगे। क्या करेंगे, dt/dx निकालेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट किसका होगा, x का होगा, और इधर b का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में है। तो देखिएगा यहाँ से ax का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, b है कांस्टेंट, तो इसका फंक्शन हो जाएगा 0। तो ये dt/dx कितना आ गया, a आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए dy/dx चाहिए है। तो dy/dx क्या होगा आपका, dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt कितना आया था, 10ax+b की पावर 9 और इंटू a। तो ये आंसर हो गया इसका 10a इंटू ax+b की पावर 9। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन करें तो इस क्वेश्चन लगा सकते हैं आप आराम से। उसके बाद देखिएगा, अब किसी क्वेश्चन को आप क्या करना है, हम आपको बताते हैं इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टी अपने मन में मानेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन है, टी मन में कैसे मानेंगे। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, y इक्वल टू ax+b दिया है और यहाँ से हमको dy/dx चाहिए है। तो dy/dx कैसे निकालोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखेंगे dy/dx ax+b की पावर 10। करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको मन में मान लेते हैं, ax+b की को t सपोज कर लेते हैं। बस केवल कहने के लिए है, t सपोज कर लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा t की पावर 10। t की पावर 10 मतलब x की पावर 10 जैसा हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो इसका हो जाएगा 10 और t की पावर 9 होगा, और ax+b की पावर ये 9 हो जाएगा। और जिसको t मानना उसका फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देना है, ax+b। तो 10ax+b की पावर 9 और इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना, a1+0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेनेशन करने की, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं और यही आपका जो है मेथड है आपका। अब जरा देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, जैसे सपोज कीजिएगा ये दिया हुआ है y इक्वल टू साइन 2x² + 5 दिया है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिएगा आपको y इक्वल टू साइन 2x² + 5 दिया हुआ है। देखिए ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती, यहाँ पे साइन x होना चाहिए था y इक्वल टू, तभी आप साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, cos x हो जाता। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx निकालेंगे और क्वेश्चन वैसे करेंगे जैसे आपको बताया है, साइन 2x² + 5 इसको हमने किया गया ये डिफ्रेंशिएट करना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम t मान लेंगे, मन में मान लेंगे t, तो ये बनेगा फंक्शन साइन t, और साइन t का कितना हो जाएगा आपका, cos t। t की वैल्यू रख देते हैं 2x² + 5 इंटू, अब जिसको t माना उसका हम
दोबारा कर देते हैं। दोबारा क्या आएगा, 2x² + 5 को दोबारा कर देंगे, तो ये हो गया आपका cos 2x² + 5। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा और x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, और यहाँ है 5x तो है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका हो गया 0। तो ये कितना हो गया, 4x cos 2x² + 5। इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिएगा y = log ऑफ sec x दिया है, log ऑफ sec दिया है। यहाँ से हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो देखिए dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे dy/dx ऑफ log ऑफ sec x। देखिए log ऑफ sec x दिया हुआ है, अगर आप लिखते हैं dy/dx ऑफ log x, तो log x का तो डिफ्रेंशिएशन cos 1/x होता है। यहाँ पर sec x दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर हम sec x को t मान लें तो ये बनेगा log t। log t का कितना होगा, 1/t। t किसको माना था आपने, sec x को माना था, और जिसको t माना उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं sec x। और sec x का डेरिवेटिव क्या बताया था आपको, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x × tan x। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका tan x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जैसे दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं y = √sec x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, dy/dx ऑफ √sec x। देखिए ये अंडर रूट में sec x दिया हुआ है, तो √sec x का तो कोई डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है। तो अगर यहाँ पर √x होता तो क्या लिखते हैं आप, x⁴ 1/2 × dy/dx लिखते हैं आप, x⁴ 1/2 × dy/dx लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता, 1/2 नीचे चला आता और x की पावर कितना हो जाता, 1/2 -1 हो जाता। तो 1/2 x⁴ -1/2 यानी कि 1/2 √x होता, यानी कि √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता, 1/2 √x होता। तो हम क्या करेंगे, इसको sec x को t मान लेते हैं। sec x को अगर आप t मान लेंगे तो यहाँ पर √t होगा। √t का मतलब हुआ √x जैसा, तो √x का डिफ्रेंशिएशन जब 1/2 √x होता है, तो √t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √x। 1/2 √t, t किसको माना अपना, sec x को माना, और जिसको t माना उसका आप दोबारा कर दीजिएगा, sec x हो जाएगा। तो 1/2 √sec x, और sec x का फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है sec x × tan x। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, sec x × tan x / 2 √sec x। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपको कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर ये कमी है, इस कमी को हम दूर करेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि y = दिया हुआ है आपका 1/√x + 1 और +√x दिया हुआ है। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिएगा इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपकी आए जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि इसको जो है रैशनलाइज कर लीजिएगा। रैशनलाइज करने के बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, वरना आपको इसमें डिवीज़न रूल लगाना पड़ेगा, तो जो कि काफ़ी टफ हो जाएगा। टफ नहीं हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे बढ़िया रैशनलाइज को कर लेते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, y = √x + 1 -√x अपान, ये होगा a + b a - 1, एक √x + 1 का होल स्क्वायर
माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स, नीचे कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया आपका। तो वाई इक्वल टू आ गया आपका रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स दिया हुआ है। अब सिंपल सा क्वेश्चन, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स अब कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस वन माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट एक्स। देखिए अब ये फंक्शन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम टी सपोज कर लेते हैं। जब आप टी मानेंगे इसको तो ये आपका बनेगा रूट टी, और रूट टी का डिफ्रेंसिएशन होता है, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस वन, और जिसको भी टी आप मानेंगे उसका दोबारा करेंगे एक्स प्लस वन का फर्दर करेंगे, और ये इसमें किसी को टी नहीं मानना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और एक्स का कितना होगा 1, इसका 0 हो जाएगा तो ऊपर 1 ही आएगा आपका, 1/2 रूट एक्स प्लस वन माइनस 1/2 रूट एक्स। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, then prove that dy upon dx plus sec square pi by 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आपकी आती हैं तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। आराम से बन जाएगा। अगर आप चाहें तो साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे भी देखिएगा 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक कंडीशन आपकी और भी देखिए, एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से π/4 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, तो 0 से π/4 के बीच में जो वैल्यू आती है वो कॉस बड़ी होती है, तो यहाँ ऊपर बनेगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, कई बार ये इस तरीके से ये फॉर्म मिलेगी, कई जगह मिलेगी आपको। जब कभी भी इस तरीके से फॉर्म दी रखी हो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जब इस तरीके से फॉर्म दे रखी हो तो हमेशा याद रखिएगा इसको में करना क्या है, इसको करना ये है आपको, ऊपर भी कॉस एक्स कॉमन ले लीजिएगा, नीचे भी कॉस एक्स कॉमन ले लीजिएगा। जब आप कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा कॉस एक्स, और यहाँ 1 रहेगा, यहाँ अपॉन में हो जाएगा जो कि 10x हो जाएगा आपका, और नीचे भी कॉस एक्स ले लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 10x हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये y इक्वल टू कितना आ गया, 1 को लिख सकते हैं 10 π/4 और माइनस 10x, और ऐसे देखिएगा इस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस, और यहाँ तो 1 लिख ही सकते हो आप, तो 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x ये लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हो आप, तो देखिएगा ये फॉर्म बनेगी आपकी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो ये बन जाएगी फॉर्म y इक्वल टू 10a माइनस b, 10a माइनस b की फॉर्म बनेगी। अब हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 10 π/4 माइनस एक्स।
तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम टी सपोज कर लेंगे। जब आप टी सपोज कर लेंगे तो ये बनेगा tan t बनेगा, और tan t का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी पाई बाई 4 माइनस एक्स, और जिसको भी टी मानेंगे उसका फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो पाई बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स का तो 1 होगा, माइनस का हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया आपका, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। इसको इधर ले आइएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x/2। देखिए आपको मालूम है कि लॉग 10x/2 का कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता है, तो सपोज क्या कर लेते हैं, इस पूरे को हम t मान लेते हैं। इस पूरे को 10x/2 को t मान लेंगे तो ये होगा आपका log t, और log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t 10x/2, और जिसको भी t मानेंगे उसका दोबारा करेंगे तो ये हो गया आपका 10x/2, तो 1/10x/2। अब देखिए 10x/2 का भी तो नहीं होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x/2 का तो नहीं होता है, तो x/2 को t हम मान लेंगे तो ये बनेगा tan t बनेगा। tan t का कितना होगा, सेक स्क्वायर टी सेक स्क्वायर x/2 इंटू फिर जिसको t माना उसका दोबारा करेंगे। कि अब आपको प्रॉब्लम जो है कई बार t मानना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन थोड़ा नहीं करेंगे, अपने मन में ही t मानते चले जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, कॉस ऊपर चला जाएगा x/2, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2, और इधर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो देखिए एक कॉस कट गया आपका, जब एक कॉस कट गया तो क्या बचेगा यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा वो ये आएगा 1/2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा की जगह रखेंगे x/2, ये कैंसिल हो गया तो 1/sin x आ गया, और 1/sin x कितना होता है, cos x होता है। कभी कभी क्वेश्चन कह देते हैं प्रूव करने के लिए, कह देंगे कि क्वेश्चन इज y इक्वल टू लॉग 10x/2 देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू cos 2x। इस तरीके से क्वेश्चन हम लगाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखिए है, ये y इक्वल टू साइन x डिग्री देन फाइंड dy अपॉन dx। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन x डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर x डिग्री दिया हुआ है और हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिग्री को हटाना पड़ेगा हमको, डिग्री को x में बदलना पड़ेगा। आपको मालूम है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा आपका, पाई अपॉन 180 डिग्री 1 रेडियन होगा, इसलिए x डिग्री कितना होगा, पाई x अपॉन 180 होगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा साइन पाई x अपॉन 180 हो जाएगा आपका। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई x अपॉन 180 डिग्री। तो देखिएगा ये साइन x होता है तो आराम से डिफ्रेंशिएट होता है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम t मान लेंगे। जब आप इसको t मानोगे तो हो जाएगा साइन t, और साइन t का कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, cos पाई x बाई 180, और जिसको भी t मानेंगे उसका फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पाई x बाई
180 का कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो इसमें क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा, पाई अपॉन 180 कॉस पाई एक्स अपॉन 180, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो है इम्प्लिसिट डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन लगाए जाते हैं, और आपको जो है इसी तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा, या व्हाट्सअप नंबर कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर फिर एक बार बोल रहा हूँ, 9452003423। इस पे व्हाट्सअप नंबर पे जो है अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दीजिएगा और हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।